कहीं आपको सीने में जलन तो नहीं होती खाना खाने के बाद, या फिर आपको खाना खाने के बाद ऐसा लगता हो जैसे आपका खाना अंदर की तरफ नहीं जा रहा, वापस मुंह की तरफ आ रहा है, आपको ऐसा फील होता हो। कुछ लोगों में ये मसला भी होता है। उसके साथ साथ कहीं आपको बेली में बहुत ज़्यादा पेन तो नहीं रहता, आपके लोअर बेली में, आपके पेट के निचले हिस्से में आपको बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं होता खाना खाने के बाद, या खाना जब आप खा रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपका खाना आपसे आसानी से निगला नहीं जा रहा। तो अगर ये सारे मसले आप फेस कर रहे हैं तो फिर कहीं आपको एसिड रिफ्लक्स डिजीज या मैदे की तजाबियत का मसला तो नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी मैदे की तजाबियत के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने रोजमर्रा के काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैदे की तजाबियत है क्या, और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो मैदे की तजाबियत की वजह बनती हैं, और अगर आपको मैदे की तजाबियत का मसला हो गया है तो कौन से काम करके आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। और साथ साथ में कुछ होम रेमेडीज को भी बताऊंगी। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मौजूद हैं, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। अब सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि मैदे की तजाबियत या एसिड रिफ्लक्स डिजीज है क्या। नॉर्मली जब आप खाना खाते हैं तो आपकी जो ग़िज़ा की नाली है और जो आपका मैदा है उनके दरमियान में एक मसल प्रेजेंट होता है, और वो खाना खाने के दौरान खुल जाता है और आपका खाना आपके मैदे में चला जाता है। लेकिन कुछ वजूहात की वजह से आपके उस मसल में जब प्रॉब्लम आता है, वो मसल रिलैक्स रहता है, वो मसल क्लोज नहीं होता खाना खाने के बाद, तो फिर आपका जो स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है वो आपके माउथ की तरफ आता है, और इस कंडीशन को हम मैदे की तजाबियत या स्टमक एसिड रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। अब इस डिजीज में क्या होता है कि आप जब भी खाना खाएंगे, आपका खाना खाने के बाद ये मसल क्लोज नहीं होता। अब अगर आपको ये मसला होगा तो इस मसले की कॉमन अलामात क्या हैं, कॉमन सिम्टम्स क्या हैं। आपको आपके सीने में बहुत ज़्यादा जलन फील होती है, जब आप खाना खाते हैं तो वो आपको लगता है कि वापस मुंह की तरफ आ रहा है, वॉमिटिंग जैसी कंडीशन आपको होती है, आपके लोअर बेली में, आपके चेस्ट में आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। साथ साथ आपको ऐसा लगता है जैसे आपका पेट बहुत भरा भरा है, आपको कब्ज़ का मसला फील होता है। तो ये सारी जो अलामात है ये आपकी स्टमक एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ की अलामात हैं, जिनको आपको ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप इनका टाइम पर इलाज नहीं करते तो ये बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन की तरफ आपको लेके चला जाता है, जिसका एंड रिजल्ट आपको हमेशा फिर सर्जरी करवानी पड़ती है, फिर आप उसको अपने खाने से भी ठीक नहीं कर सकते। तो अब मैं बात कर लेती हूँ कि ये वर्सिटी की तरफ कैसे जाता है। अगर आपको मैदे की तजाबियत का मसला हो गया, जिसकी सबसे कॉमन अलामत हार्ट बर्न है, सीने की जलन है, और अगर ये 2 से ज़्यादा हफ्तों के लिए रहती है तो फिर आपको मैदे की तजाबियत का मसला होता है, जिसको हम गैस्ट्रो रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, और शॉर्ट फॉर्म में इसको जड़ भी बोला जाता है। और अगर हम इसको नॉर्मली देखें तो इसको मैदे की तजाबियत बोलते हैं। अब अगर इस मसले को बगैर इलाज के छोड़ दिया जाए तो ये फिर आपकी जो ग़िज़ा की नाली है उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज करवा देता है। बार बार जब आपका एसिड आपके माउथ की तरफ जाता है तो आपकी ग़िज़ा की नाली में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब मैं बात कर लेती हूँ कि ऐसी कौन सी ग़िज़ा हैं जिनको लेने से आप में मैदे की तजाबियत का मसला हो जाता है। सबसे पहले हाई कोलेस्ट्रॉल फूड्स, जिसमें आपके बाहर के खाने हो गए, आपके हाई फैटी फूड्स हो गए, आपके सारी मिल्क या मिल्क से बनी हुई चीज़ें हो गई, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती हैं। बेसिकली जितने भी हाई फैटी फूड्स हैं ये आपके स्टमक, आपके मैदे को स्टिमुलेट करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करे। जब नॉर्मल मिकदार से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, आपकी ग़िज़ा की नाली, आपके एसोफेगस को वो इरिटेट करेगा। साथ साथ जितने भी ग्रेसी फूड हैं वो आपका, जो मैंने मसल की बात की, उस मसल को रिलैक्स करेंगे और आपको जो फूलिंग और फ्यूलनेस रहेगी ज़्यादा देर के लिए आपके लिए, जिसकी वजह से आप में मैदे की तजाबियत का मसला हो जाएगा। उसके बाद अब मैं बात कर लेती हूँ नेक्स्ट क्या चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास जितने भी स्पाइसी या हाईली एसिडिक फूड्स हैं वो भी आप में मसला कर सकते हैं। स्पाइसी फूड्स भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ऐसे होते हैं कि ये आपके जो मसल्स हैं, ग़िज़ा की नाली और स्टमक के दरमियान, लोअर एसोफेगस स्पिंचुअल मसल्स, उनको रिलैक्स और काम रखते हैं, जिसकी वजह से ये आपके स्टमक को अलाउ करते हैं कि वो एसिड को मुंह की तरफ मूव करवाए। उसके साथ साथ जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ये हाईली इनएसिडिक होते हैं, इनमें एसिड कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ये भी आपके में हार्ट बर्न का मसला
ट्रिगर करवा सकते हैं। टमाटो में भी ज़्यादा एसिड का कंटेंट होता है, आपके जो अनियन है, प्याज है, ये आपके स्टमक को ज़्यादा एक्टिवेट करता है। पाइनएप्पल भी हाईली एसिडिक in नेचर होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके बेसिकली मसल्स को रिलैक्स करवा के आप में जितने भी सिम्टम्स हैं मैदे की तजाबियत के, सीने की जलन के, हार्ट बर्न के, उनको ट्रिगर करते हैं, उनको बढ़ा देते हैं। उसके साथ साथ जितने भी शुगरी प्रोडक्ट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, उनमें कैफीन ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो वो भी आप में आपके मसल्स को काम करवा के आपके सिम्टम्स को ट्रिगर करवा सकते हैं और करवाने में ये काफ़ी काम करते भी हैं। उसके साथ साथ आप जितने भी कॉफ़ी और टी हो गई उसका अगर इंटेक ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे होते हैं तो ये भी आपके लिए मसला है। और अगर आपको ऑलरेडी मैदे की तजाबियत का मसला है तो ये आपके सिम्टम्स को और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। इनमें कैफ़ीन प्रेजेंट होता है और कैफ़ीन जो है आप में हार्ट बर्न का मसला कॉज करवाता है। उसके साथ साथ जितनी भी आपकी ये ड्रिंक्स हैं जो आप डेली बेसिस पर कंज्यूम कर रहे होते हैं, आजकल तो इनका ट्रेंड बहुत ज़्यादा आ गया, तो ये भी आप में मैदे की तजाबियत का मसला बहुत ज़्यादा करवाती हैं, क्योंकि इनमें कैफ़ीन भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है और साथ साथ एसिड कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। सो ये तो हो गई वो सारी ग़िज़ाएँ, वो सारी चीज़ें जो आप अगर लेते हैं तो आप में मैदे की तजाबियत का मसला करवा सकती हैं। अगर आपको ऑलरेडी मैदे की तजाबियत या स्टमक एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ का मसला है तो आपके मसले को ये सारी चीज़ें बढ़ा सकती हैं। तो अब मैं बात कर लेती हूँ कि ऐसी कौन सी होम रेमेडीज़ हैं जिनको आप यूज़ करके मैदे की तजाबियत से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास अदरक की चाय, जिंजर टी। ये आपके जितने भी सिम्टम्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी होती है। आपका जितना भी सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ये सूथिंग इफेक्ट देती है। इसमें जिंजर रोल प्रेजेंट होता है जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है, जो आपकी वर्स कंडीशन होने की वजह से इन्फ्लेमेशन अगर हो गई है तो इस इन्फ्लेमेशन को भी ये जिंजर टी क्योर करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। उसके अलावा ऑलमंड मिल्क, बादाम का दूध भी कब्ज़ के लोगों के लिए, मैदे की तजाबियत के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मफीद होता है। वो इसलिए मफीद होता है कि ये अल्कलाइन इन नेचर होता है। आपके जो मैदा है, जो स्टमक है, वहाँ पर एसिडिटी ज़्यादा होगी तो ये उसको एक न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट देगा, उसके लिए एक सूथिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा। और आपको जितना भी इश्यूज हो चुके हैं, जितने भी आप में सिम्टम्स आ चुके हैं, उनको कम से कम करने में ये काफ़ी मददगार साबित होता है, इंतहाई मफीद है। इसके साथ साथ आप में जो एलोवेरा जूस है, जो एलोवेरा जेल है, वो भी मैदे की तजाबियत में इंतहाई मफीद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है, क्योंकि इसमें जो पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं वो आपके जो जितनी आपकी गट हेल्थ है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं और आपकी गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। एंड में बात कर लेती हूँ नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर भी आपके अगर जो ग़िज़ा की नाली में एसिड चला गया उसको क्लीन करने में हेल्प आउट करेगा, आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प आउट करेगा, आपका जितने भी सिम्टम्स हो गए उन सिम्टम्स को रिलीव करने में हेल्प करेगा। तो ये तो हो गई कुछ होम रेमेडीज के बाद अब मैं बात कर लेती हूँ कि कुछ एडिशनल टिप्स जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो आपको ज़्यादा नहीं खाना, उसके साथ साथ खाने से आपने खाना अगर खा लिया है तो 2-3 घंटे वेट करें फिर आप सोएं, फ़ौरन सोना नहीं है। और अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो वेट को लूज़ करें, साथ साथ ज़्यादा टाइट फिटिंग कपड़े नहीं पहने जिससे आपके एब्डोमेन ज़्यादा स्क्वीज़ हो जाए। अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल कंजप्शन करते हैं तो उसको भी अवॉइड करें। और साथ साथ रात को सोते हुए अपने हेड को थोड़ा सा राइज रखें, सेम पोजीशन पर ना सोएं। और जितने भी ये मैंने प्रोडक्ट्स बताए हैं, स्पाइसी फूड्स, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, हाई फैटी फूड्स, इनको भी अपनी नॉर्मल रूटीन में अवॉइड करें। आई होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आज इस वीडियो के बाद आप अपनी डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर आपको मैदे की तजाबियत का मसला है तो इन होम रेमेडीज़ को ट्राई करके आप उससे छुटकारा पा सकेंगे। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए और मोर अपडेट्स के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट, लाइक, शेयर और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।